नमस्कार, इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ आकांक्षा त्रिपाठी। हम हर 5 साल में वोट देकर अपने सांसद, अपने विधायक को चुनते हैं, लेकिन उसके बाद सवाल ये खड़ा होता है कि चुनने के बाद क्या आपका चुना प्रतिनिधि काम करता है या फिर नहीं। अगर नहीं करता तो क्या आप उसके लिए कोई एक्शन ले सकते हैं। ये सवाल लोगों के मन में अक्सर होता है, लेकिन इसका कोई जवाब लोगों के पास नहीं होता, या फिर लोग यही सोच के संतुष्टि कर लेते हैं कि ऐसा नहीं हो सकता। आपने जिसको चुना है वो 5 साल तक आपका काम करेगा या ना करेगा, वो उसके ऊपर डिपेंड करता है। उसके बाद जब चुनाव होंगे तभी आप उसको बदल सकते हैं। लेकिन इसी को लेकर अब जो है सदन में काफी ज्यादा हंगामा हो रहा है और राजनीतिक हलचल भी तेज हो गई है, क्योंकि ये सवाल आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा ने सदन में उठाया है, जिसके बाद इस पर खूब चर्चाएं हो रही हैं। सवाल ये उठ रहा है कि क्या आप कुछ कर सकते हैं, इसके लिए कोई प्रावधान बनाया जा सकता है, या इसके लिए जनता को कोई अधिकार ऐसा दिया जा सकता है कि जनता अपने चुने प्रतिनिधि को, अगर वो काम नहीं करता तो उसके आधार पर उसको हटा सके, रिप्लेस कर सके, बदल सके। ये अधिकार जनता के पास हो। क्या वोटर के पास ये अधिकार होना चाहिए, इसको लेकर अब बहस छिड़ गई है। क्योंकि ये सबसे बड़ी समस्या होती है कि चुना हुआ प्रतिनिधि अक्सर ऐसा करता है कि काम करना बंद कर देता है। ऐसे में उसके कार्यकाल से पहले उसको हटाने का अधिकार किस तरीके से जनता को मिले, इसको लेकर आम आदमी पार्टी की तरफ से सवाल खड़ा किया गया। इसी सवाल ने हाल ही में देश की राजनीति में हलचल पैदा कर दी है, और राज्यसभा में जब ये मुद्दा राघव चड्ढा ने उठाया, उसके बाद राज्यसभा में भी खूब हलचल हुई। राज्यसभा में राइट टू रिकॉल यानी कि जनप्रतिनिधि को वापस बुलाने का अधिकार पर चर्चा हुई। ऐसे में राइट टू रिकॉल क्या है, ये हम आपको इस वीडियो में बताते हैं। राइट टू रिकॉल एक ऐसा लोकतांत्रिक अधिकार है जिसमें मतदाता अपने चुने हुए प्रतिनिधि को कार्यकाल पूरा होने से पहले हटा सकते हैं। अगर वे जनता का उम्मीद को पूरा ना करे, अगर वो जनता की उम्मीद पर खरे नहीं उतर रहे हैं, तो जनता के पास ये पूरा अधिकार होता है कि वो अपने चुने हुए प्रतिनिधि को हटा सके। हाल ही में इसको लेकर जब चर्चा हुई तो इस पर लोग अपने अपने रिएक्शन दे रहे हैं। हाल ही में आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा ने संसद में ये मुद्दा उठाया। उनका कहना था कि अगर कोई विधायक या सांसद अपने काम से जनता को संतुष्ट नहीं कर पा रहा तो वोटर्स को उसे हटाने का हक मिलना चाहिए, जिसके बाद इस पर खूब चर्चा हो रही है, खूब रिएक्शंस भी इस पर सामने आ रहे हैं। इसमें एक तय प्रक्रिया होती है, मतदाता हस्ताक्षर अभियान शुरू करते हैं, और अगर आवश्यक संख्या में हस्ताक्षर मिल जाते हैं तो प्रतिनिधि के खिलाफ दोबारा मतदान कराया जा सकता है। अगर ये प्रक्रिया फॉलो होती है तो इससे जनता को फायदा होगा, साथ ही साथ प्रतिनिधि के अंदर डर भी होगा। सुरक्षा के लिए भी इसमें नियम बनाए जाते हैं कि अगर कोई विधायक या सांसद है, उसका भी ध्यान रखा जाएगा कि कहीं ऐसा ना हो कि उसके साथ गलत हो जाए। तो इसमें इस चीज का ध्यान रखने के लिए भी कम से कम 35 to 40% हस्ताक्षर होना बहुत जरूरी होता है। मतलब 45 कम से कम 40-45% लोग अगर उसमें जो है हस्ताक्षर यानी कि अपने साइन करते हैं इस प्रस्ताव पर कि ये विधायक या फिर ये सांसद, ये प्रतिनिधि हटाया जाना चाहिए, ये हमारे मुताबिक काम नहीं कर रहा, तो उस पर फैसला आता है। इसके साथ ही एक और इसमें प्रावधान जो सांसदों के हक में जोड़ा गया या फिर जो प्रतिनिधि है उसके हक में जोड़ा गया, वो ये है कि कम से कम 18 महीने का मौका दिया जाना चाहिए। क्योंकि इतने समय में ये समझ में आता है कि काम, एक तो पहला होता है कि समझने का टाइम भी चाहिए होता है, कि किसी भी काम में अगर आप नए नए आए हैं तो आपको थोड़ा समझने में टाइम लगता है। इसके साथ ही कई बार कुछ काम किए जाते हैं लेकिन उनका असर बाद में दिखाई देता है, और जब तक वो चीजें ना हो तो ऐसे में 18 महीने का कम से कम समय दिया जाएगा। उसके बाद ही ये फैसला लिया जा सकता है, और केवल हटाया तभी जा सकता है जब 50% से ज्यादा मतदाता जो है वो हटाने के पक्ष में अगर वोट करें, यानी कि जो जनप्रतिनिधि जिसके खिलाफ ये बात हो रही है उसको हटाने के पक्ष में अगर 50% से ज्यादा मतदाताओं ने वोट किया तो उसको हटाने का अधिकार मिल जाएगा। हालांकि ये जो राघव चड्ढा ने मुद्दा उठाया है, उस मुद्दे पर ज्यादातर जो लोग हैं, ज्यादातर जो जनता है वो तो सहमत है, और ये मुद्दा कोई नया नहीं है। इससे पहले भी ये डिस्कस किया गया है। अमेरिका के कुछ राज्यों में स्थानीय स्तर पर यह लागू भी है, और इस पर पहले भी काफी बार चर्चा हुई है। स्विट्जरलैंड और कुछ लैटिन अमेरिकी देशों में भी ये जो कानून है इसको माना जाता है। भारत में ये अभी राष्ट्रीय या फिर राज्य स्तर पर नहीं लागू है, इसको अभी तक इस पर काम नहीं किया गया। लेकिन अगर छोटे स्तर की बात की जाए, जैसे कि राजस्थान और कर्नाटक जैसे जो राज्य हैं, उनमें पंचायत स्तर पर यह कानून जो है लागू है। ऐसे में वहां पर इसी तरह से काम होता है पंचायत स्तर पर। साथ ही साथ आपको बता दें कि जो मुद्दा है ये 1944 में सबसे पहली बार उठाया गया था। उसके बाद
1974 में इसको दूसरी बार उठाया गया, और दूसरी बार जब उठाया गया तब इसी तरह की चर्चा हुई। जयप्रकाश नारायण ने संपूर्ण क्रांति आंदोलन में इसका समर्थन किया था, और यही चर्चा हुई थी कि ये आंदोलन जो है, ये जो कानून है इसको कानून के रूप में लाया जाना चाहिए, ये जो प्रावधान है इसको कानून के रूप में अपनाया जाना चाहिए, इससे जनता को लाभ मिलेगा। 2006-2019 में भी राहुल चिमन भाई मेहता ने भी राइट टू रिकॉल पार्टी के जरिए इसे प्रमोट किया था। तो ऐसे में इसको लेकर चर्चा होती रही है। पूर्व लोकसभा अध्यक्ष सोमनाथ चटर्जी ने भी इसका समर्थन किया था, और वर्तमान में संविधान और सांसदों और विधायकों को हटाने के अधिकार को लेकर चर्चाएं काफी ज्यादा तेज हैं, और जनता को इसका अधिकार मिलना चाहिए, इसको लेकर भी चर्चा है। सिर्फ राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और जजों को जो है के लिए ही महाभियोग प्रावधान है, इसके अलावा बाकी किसी के लिए नहीं है। तो ये अपने आप में सवाल है, और इसको लेकर पहले भी सवाल उठते रहे कि जब कोई ऊंचे पद पर बैठा है तो उसके लिए भी तो कोई नियम होना चाहिए। अगर वो सही काम नहीं कर रहा तो उसके लिए भी तो कुछ ऐसा होना चाहिए कि जनता उसको, अगर वो काम नहीं कर रहा तो उसका दंड दे सके, या फिर उसके अंदर कहीं ना कहीं डर का माहौल बने। प्रतिनिधि के लिए ये अधिकार क्यों नहीं है, ये सवाल लगातार बना हुआ है। तो ऐसे में जब राघव चड्ढा ने ये मुद्दा उठाया, उसके बाद कई लोग ऐसे थे जिन्होंने इस मुद्दे पर खुलकर अपनी राय रखी और ये कहते नजर आए कि बहुत अच्छा मुद्दा है। यानी कि ये जो राइट टू रिकॉल की जो बात उन्होंने की है, ये ऐसी बात है कि हर इंसान के दिल से निकली बात है। यानी कि अगर आप खुद भी देखिए, अगर आप वोट देने के लिए जाते हैं और आपको आपका प्रतिनिधि जो भी आपने चुना वो वोट लेने से पहले तो खूब बढ़िया बढ़िया बड़े बड़े वादे दावे करता रहा, लेकिन जब वोट ले लिया, उसने जीत गया, उसके बाद वो 5 साल मुंह भी ना दिखाए, तो बहुत सीधी सी बात है कि हर किसी को इस चीज से ठेस पहुंचती है। तो ऐसे में जब प्रतिनिधि के ऊपर कोई ऐसा कानून होगा, उसको डर होगा, तो वो काम जरूर करेगा कि कहीं ऐसा ना हो कि जो अभी हमें अधिकार मिला या फिर जो उनको ताकत मिली जनता की वजह से, वो ताकत उनसे छिन जाए। इस डर से काम करने की उम्मीद काफी ज्यादा बढ़ जाएगी। तो ऐसे में ये कानून काफी ज्यादा लोगों को पसंद आ रहा है। हालांकि इस पर फिलहाल माफ कीजिएगा, ये कानून नहीं है। ये जो प्रावधान रखा गया है जिसको लेकर चर्चा हुई है, राइट टू रिकॉल, ये लागू होना चाहिए नहीं, इस पर फिलहाल चर्चा हो रही है। ये अधिकार जनता को मिलना चाहिए, ये चर्चा हो रही है। लेकिन अगर ये कानून के तौर पर पेश होता है तो इससे काफी ज्यादा लाभ जनता को होगा। आपका इस पर क्या कहना है, इस वीडियो पर आपका क्या कहना है, और जिस तरीके से राघव चड्ढा ने इस पूरे मामले को उठाया है, क्या आप इसका समर्थन करते हैं? क्या आप चाहते हैं कि ऐसा कानून बनाया जाना चाहिए? अगर हाँ, तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इसी तरह की तमाम और वीडियोस के लिए देखते रहिए इंडिया न्यूज़।